नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर, जो भी इंसान आपके मन में है, वो चाहे आपके क्रश हैं, आपके हस्बैंड वाइफ है, आपके करंट पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर जो भी हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, हम ये चेक करेंगे। जैसे स्प्रेड आएगी मैं उसको वैसे ही रीड करूँगी। और क्योंकि न्यू मून की एनर्जी भी है, सो इस टाइम में एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती है, आप लोगों की भी हो रही होंगी। जो बैलेंस है उसकी नहीं होती है, लेकिन जो थोड़े भी इम्बैलेंस होते हैं उनकी फुल मून और न्यू मून में बहुत एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। बिना मतलब का रोना आना, बहुत बैलेंस रहने के बावजूद भी कभी कभी हमारी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। सो ऐसी बहुत लोगों की एनर्जी होगी जहाँ पे बिना मतलब का रोना आ रहा होगा और एक अंदर रेस्टलेस हो रहा होगा, है ना। पूरे ब्रह्मांड में ये एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। सो हम तो इंसान हैं, हमारी तो होगी। और जब ऐसा लगता है ना, तो कोई मंत्र चैंट करे। जिस भी शक्ति से आप कनेक्ट करते हैं, जिस भी शक्ति पे आपकी श्रद्धा है, वो उनके मंत्र चैंट करें। राधे कृष्ण मंत्र चैंट करें, जो लोग हिंदू हैं जो कर सकते हैं। राधा कृष्ण मंत्र के चैंट करने से आपके हार्ट हील होते हैं, है ना। हार्ट जो वुंड्स हैं, जो स्कार्स हैं, वो हील होते हैं। और मंत्र चैंट करते करते आपको ऐसा फील होगा ना जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं उस एनर्जी से। सो स्टार्टिंग में बहुत लोगों को राधा कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं आता है, और क्योंकि हमें स्टोरीज जैसे बताई गई हैं, इसलिए जब आप डीप जाओगे ना उनकी स्टोरी पे तो आपको पता चलेगा उनकी स्टोरी। और बहुत लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं राधा कृष्ण से, लेकिन बहुत लोग अभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो राधा कृष्ण का जो बीज मंत्र है वो चैंट कीजिए इस टाइम पे, जो आपको बहुत अंदर से सुकून देगा। और धीरे धीरे आप उस एनर्जी से इतना ज़्यादा कनेक्ट करने लगोगे ना कि आप मंत्र चैंट करते समय आपके गूज़बम्स आएंगे, आपकी आंखें भरेंगी और एक बहुत सुकून मिलेगा आपको अंदर, जो कि आपको नहीं मिलता है कहीं भी और। ठीक है। सो जो राधा कृष्ण का मंत्र चैंट कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। और जो नॉन हिंदूज़ हैं, जो भी आपके धर्म में जो भी मंत्र वगैरह हैं, उनको चैंट कीजिए इस टाइम पे। तो फिर आपकी एनर्जी जो फ्लक्चुएट हो रही है, जो अंदर रेस्टलेस हो रहा है ना, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ठीक है। सो आज हम देखेंगे कि जो भी इंसान आपके मन में है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है और कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो न्यू मून की एनर्जी हम न्यू डेक से देखेंगे, जो कि बहुत ब्यूटीफुल डेक है और बहुत मीनिंगफुल मैसेजेस हैं इसमें। बहुत एनर्जाइज्ड, बहुत मैंने इसको एनर्जाइज्ड किया है। और हम चेक करेंगे कि जो पर्सन मेरे व्यूअर्स के दिमाग में है, मेरे व्यूअर्स के दिल में जो इंसान है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। ओके, न्यू मून की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। सो मैनिफेस्ट ज़रूर करें जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में। और मैनिफेस्टेशन के टाइम पे अपने थॉट्स को बहुत क्लियर रखें। अगर आप कंफ्यूज हो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कि मांग लेते हैं मिल जाएगा तो अच्छी बात है तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगी आपकी। सो इसलिए माइंड को क्लियर करें, फॉगी माइंड से मैनिफेस्ट ना करें। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मैं क्या बोलूँ यार, मैं जब देखती हूँ कमेंट्स आप लोगों के, सच में मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इतने लोग हैं मुझे केयर करने वाले, है ना। सो थैंक यू सो मच। मैं बहुत ठीक हूँ अभी, तबीयत मेरी बहुत ठीक है पहले से और परफेक्ट हूँ अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। थोड़ी वीक थी 2 दिन पहले, बट अभी मैं परफेक्ट हूँ एकदम। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के मन में जो इंसान हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। द गोल्डन मिरर, माय गुडनेस, द चेजर, क्या बात है, द रनर, क्लॉक, mirror, cut down, abundance,
blowing kiss, picture, mask, talking, old school, wedding rings की एनर्जी, my goodness, union, marriage, soul connection, everlasting love, devotion. क्या बात है. So इसको हम क्लैरिफाई करेंगे. वेट, द गोल्डन मिरर की एनर्जी यहाँ पे है जो कि बता रही है एक लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड इंसान, वन साइडेड इंसान, जो कि नार्सिसिस्ट, जो कि टॉक्सिक, जो कि सेल्फ सेंटर्ड एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे. ठीक है, ओके, इसको मैं क्लैरिफाई करके इसको बताऊंगी. मुझे ये दिख रहा है ना, एक टॉक्सिक इंसान जो कि चेस करवाना चाहते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि मेरे पीछे लोग भागे, ऐसे इंसान. अब ये नार्सिसिस्ट क्यों होते हैं, ये क्यों टॉक्सिक होते हैं, ताकि आप इनके पीछे भागो. जैसे मैं 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, 2-3 दिन पहले मैंने उसमें मैंने कुछ बताया. अच्छा, वो शायद किसी ज़ोडिएक में था शायद. एक इंसान जब आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा होगा ना, स्टार्टिंग में जब आप किसी से मिलोगे, बहुत वैल्यू आपको दे रहा होगा, वैसे दिखाएंगे आपको जैसे कि उनकी ज़िंदगी आपके बिना है ही नहीं, बहुत प्रायोरिटी पे आपको रखेंगे, है ना. स्टार्टिंग में इतना प्यार थोड़ी होता है जितना दिखाते हैं लोग. अब जब ऐसे कोई दिखा रहा होगा इंसान, तो वहाँ अलर्ट हो जाना, क्योंकि वो इंसान आपको पहले बहुत प्रायोरिटी देंगे और फिर अचानक से वो इंसान गायब हो जाएंगे, ताकि आप रेस्टलेस हो. जब आप रेस्टलेस होंगे तो आप खोजना शुरू करोगे, आप चेस करना शुरू करेंगे, कहाँ गए वो इंसान जो मेरे पीछे इतना ये भाग रहे थे, जो कि मुझे इतना प्रायोरिटी दे रहे थे, जो मुझे इतनी वैल्यू कर रहे थे, वो इंसान कहाँ चले गए. सो उसके बाद वो इंसान भागना शुरू करेंगे और आपको दौड़ाते ही रहेंगे अपने पीछे वो. सो स्टार्टिंग में अगर रिलेशन स्टार्ट हुआ आपका और बैलेंस नहीं है, एक इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है, अति कर दे रहा है वो केयर में, लव में, है ना, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा. ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स जो होते हैं ना, कुछ जो खेलना जानते हैं दिलों से, वो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि पहले आपको बहुत प्रायोरिटाइज करेंगे और अचानक से गायब हो जाएंगे, ताकि आप एकदम से रेस्टलेस हो जाओ. जब आप रेस्टलेस हो जाएंगे तो आप उनके पीछे भागना शुरू करोगे, ऑफ कोर्स. और उसके बाद आपको हमेशा उनकी वो केयर, वो एडिक्टेड कर देंगे अपने केयर से, अपने प्यार से आपको एडिक्टेड. सुबह सुबह मैसेज आ जाएगा उनका, रात में गुड नाइट मैसेज आएगा ही आएगा, पूरे दिन वो आपको मैसेज करेंगे और एडिक्टेड कर देंगे और अचानक से गायब हो जाएंगे. फिर आपकी जब आदत हो जाती है किसी इंसान के साथ, तो फिर आपको वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है ना. सो ऐसे ये इंसान है जो कि पहले आपको बहुत प्रायोरिटी इन्होंने दी और फिर एकदम से भागना शुरू किया इन्होंने. क्योंकि ये इसलिए भागते हैं क्योंकि इनको एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, ठीक है, मेरे पीछे कोई भाग रहा है. तो जब कोई भागता है किसी इंसान के पीछे, तो जो भाग रहा होता है इंसान, उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है, उसको लगता है कि मैं तो कुछ हूँ, कि मेरे पीछे बहुत है या फिर एक है पागल एकदम, है ना. सो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है उससे. सो ये जो होते हैं ना, चेज़र और रनर, यही होते हैं. मुझे यहाँ पे चेज़र और रनर दोनों दिख रहे हैं. तो ये इंसान इसलिए भागते हैं, पहले आपके पीछे भागते हैं क्योंकि आपको भगाना है उनको, इसलिए. ठीक है, सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो ये है इनकी करंट फीलिंग, जहाँ पे इनके या तो ये इंसान कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ कि आप इनके पीछे फिर से भागो, फिर से आप इनको चेस करो. ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे. सो मे बी इनको नहीं पता होगा कि ये जानबूझ के मे बी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में कुछ अलग एनर्जी दिख रही है. सो ये इंसान जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इनको अच्छा लगता है कि आप इनके पीछे भागते हो. तो जब आप इनको चेस करते हो, जब आप इनको अपना प्यार बताते हो, जब आप पागल होते हो इनके लिए, इनको बड़ा मज़ा आता है, इनकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है. तो ये चाहते हैं इंसान कि आप इनको चेस करो. ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़. क्यों है डिवाइन यहाँ नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग एनर्जी? ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि देखिए, ये जो एनर्जी है ना, ये 3-4 कीवर्ड्स को बता रही है. नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड. तो कुछ लोगों का प्यार यहाँ पे वन साइडेड है. ठीक है, कुछ लोगों का प्यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड इंसान है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. कुछ लोग नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं और कुछ आपके लिए कोई स्पेल वर्क ऐसा कुछ कर रहे हैं जैसे कि आप उनके लिए एडिक्टेड हो. ठीक है, ये कुछ कर रहे हैं ऐसा जिससे कि आप एडिक्टेड हो इनसे. ओके, ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देंगे, ये गायब हो जाएंगे, ये ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आप एडिक्टेड हो इनके लिए, आप रेस्टलेस हो कि कहाँ चले गए वो इंसान जो पीछे घूम रहे थे मेरे, कहाँ चले गए. ठीक है,
हाँ, थोड़ा सा ईगो दिखाएंगे, थोड़ा सा ऐसा दिखाएंगे इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको बहुत कुछ करना है अपने घर परिवार के लिए, पूरा जो घर परिवार है ये इनके सिर पे ही है, ये ऐसा दिखाएंगे आपको। ओके, जब आप पूछोगे ना इनसे कि कहाँ चले गए थे आप, क्यों नहीं दिख रहे थे या फिर क्यों नहीं मैसेज कर रहे थे, तो आपको इतने प्रॉब्लम्स गिनाएंगे अपने लाइफ के, ये कि मेरे ऊपर पूरे परिवार की भार है, मुझे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इतने एक्सक्यूजेस देंगे आपको, आपको लगेगा दुनिया के सबसे बेचारे इंसान जो है वो यही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, द चेजर की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? इनको डर क्या लगता है पता है क्या? इनके पास्ट लाइफ में या फिर पास्ट के कोई रिलेशनशिप में ये इंसान बहुत ज़बरदस्त तरीके से अबॉन्डमेंट हुए हैं, धोखा मिला इनको, कोई इनको बैकस्टैब किया है जिससे कि वो डर गए हैं, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई है वो चीज़ें। अब इनको क्या लगता है किसी भी रिलेशनशिप में जाने के टाइम पे इनको लगता है कि हर इंसान इनको धोखा ही देगा, हर इंसान इनको छोड़कर जाएगा, हर इंसान इनके साथ खेलेगा, इनको ऐसा लगता है। तो सामने वाला इंसान जो छोड़ने के पहले ही दूर हो जाते हैं, समझ रहे हो ना? ये शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ये आपको जवाब नहीं देंगे, आप इनको मैसेज करोगे जवाब नहीं देंगे, शांत हो जाएंगे, आप पूछते रहो, ये बोलना भी चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे, ये जवाब नहीं देंगे, देखेंगे मैसेज आपका लेकिन रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसी हरकतें रहेंगी इनकी। ठीक है, देखिए यही एनर्जी है, मतलब गार्ड कर लेते हैं खुद को, मतलब इनके मन में फीलिंग्स होगी, इनके मन में ऐसा होगा कि मैं एक्शन लूँ, मैं बात करूँ, मैं एक्सप्रेस करूँ, मैं टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन उनका जो डर है ना, या तो पास्ट लाइफ का या फिर पास्ट का कोई रिलेशनशिप जो कि बहुत बुरी तरह से उनका दिल टूटा था वहाँ पे, और वो चीज़ें वो हील किए नहीं, और हील नहीं किए जिसके चलते वो एक गार्ड बना लेते हैं अपने आसपास कि बस इसके आगे मुझे नहीं जाना है। समझ रहे हो ना? ऐसे एक इंसान दिख रहा है मुझे। प्रैक्टिकल हो जाते हैं, दिल से नहीं सोचना है, सिर्फ दिमाग से सोचना है कि क्या मेरे लिए सही है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना कि मेरे लिए क्या सही है, बस ये सोचना, ऐसे एक इंसान दिख रहा है मुझे। सो ये जो गोल्डन मिरर की एनर्जी है ना, ये डार्क साइड्स को बताती है, जहाँ पे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि निकालनी है बाहर। अब अंदर कुछ चीज़ें, यही हम कहते हैं ना शैडो सेल्फ हीलिंग, मिरर एक्सरसाइज, हम ये कहते हैं ना। सो मिरर, गोल्डन मिरर का मतलब ये है कि ऊपर से वो इंसान कुछ और दिखते हैं, लेकिन अंदर से इंसान वुंडेड है, अंदर से इंसान के बहुत सारे ऐसे स्कार्स हैं जो कि ऐसा बिहेवियर इनके अननोइंगली ये करते हैं। समझ रहे हो ना? जानबूझ के नहीं करते हैं, अननोइंगली वो ऐसा बिहेवियर करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि अंदर जो चीज़ें हैं वो सरफेस होंगी। मैंने कल की वीडियो में भी ये बताया था, अंदर से अगर हील नहीं हो रहा है एक इंसान तो वो एक्ट करेगा, वो कुछ दिन के बाद फिर से वो चीज़ें सरफेस होंगी, है ना? सो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान चेज़ इसलिए कराते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब बहुत सोच समझ के प्रैक्टिकल होते हैं कि इनको ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है, इनको ज़्यादा प्यार नहीं करना है, इनको आगे नहीं बढ़ना है, इनको एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये बहुत प्यार अपना दिखा देंगे तो आप इनको छोड़ कर चले जाओगे, जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके पीछे भागो और ये आपसे भागे। ठीक है, इनको लगता है कि अगर ये इन्वॉल्व हो गए रिश्ते में आपसे, या अपना प्यार एक्सप्रेस कर दिया, बता दिया इन्होंने अगर आपको कि कितना प्यार करते हैं आपसे, तो पक्का भाग जाओगे इनको छोड़ के, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, ओके। सो द रनर की एनर्जी है फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल्स एंड फ्लीटिंग। मैंने बोला ना, इनको ये डरते हैं उस दर्द से, उस तकलीफ से, इनको कॉन्शियसली ये इंसान अपने आप को रनर बना के रखते हैं। ठीक है, सो कॉन्शियस माइंड में द रनर है। इनको लगता है कि फ्यूचर में कभी ना कभी आप इनको छोड़कर जाओगे। सो ये इंसान इसीलिए न्यू बिगनिंग करने से डरते हैं, करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि फ्यूचर में कुछ दिन के बाद, मतलब समझो इस चीज़ को, बहुत सुंदर एनर्जी है। एक मिनट, हाँ, बहुत सुंदर एनर्जी है, मतलब बहुत सुंदर क्लैरिफिकेशन है। ये इंसान इसलिए रनर बनते हैं, इसलिए भागते हैं आपसे, और इसलिए टालते हैं एक्शन को, ताकि इनको ऐसा लगे कि आप ही इनके पीछे भाग रहे हो, आप चेजर हो और ये रनर ही रहे। अगर ये इंसान आपको चेस करेंगे या फिर ये न्यू बिगनिंग करने के लिए आएंगे तो आप इनको छोड़ के भाग जाओगे, इनको ऐसा लगता है। इनके सबकॉन्शियस माइंड का वो फितूर है, आप कह सकते हैं, या आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, बट ऐसा कुछ इनके सबकॉन्शियस माइंड में है जो कि इनको ये करने पे मजबूर करता है। समझ रहे हो ना? सो ये थोड़ी डीप रीडिंग होती जा रही है, जहाँ पे बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएंगी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है, बट कुछ पास्ट के उनके वुंड्स हैं, कुछ पास्ट के ऐसे उनके इंसिडेंट है जो कि रह गया अंदर, और वो चीज़ उनको डराता है। ठीक है, सो ये इंसान कॉन्शियसली इंसान चेजर बनते हैं, इनको
नहीं बनना है चेज़र, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर इमोशनली ये कनेक्ट करेंगे आपसे तो आप इनका दिल तोड़ोगे। अब आप तोड़ोगे चाहे नहीं तोड़ोगे, लेकिन इनको लगता है कि आप तोड़ोगे ही तोड़ोगे, ठीक है। भले आप इनको, आपके लिए डिवोशन होगा ये रिश्ता, आप बहुत प्यार करते होंगे इस इंसान से, आपके लिए जैसे भगवान को देखते हैं आप वैसे देखते होंगे इस इंसान को, भले ऐसी एनर्जी आपकी होगी, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान इमोशनली आपसे कनेक्ट करेंगे या फिर अपना प्यार खुल के आपसे बता देंगे, आपकी इंपॉर्टेंस इनके लाइफ में क्या है, ये क्या चाहते हैं आपसे, कहाँ देखते हैं रिश्ते को, अगर ये बता दिया इन्होंने तो इनको लगता है कि आप इनका दिल तोड़ोगे और इनको छोड़ के आप चले जाओगे, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान जो इमोशनल जो कनेक्शन आपसे बनाना चाहते हैं ना, उसको ये टालते हैं फ्यूचर में, ठीक है। जब एक्शन लेने की बारी आती है तो इनको लगता है कि बाद में, इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आ जाएंगे, अगर ये बता देंगे तो आप इनको छोड़ के भाग जाओगे। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ क्लॉक की एनर्जी है, जहाँ नीडिंग टाइम साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील प्रोग्रेसिंग। सबकॉन्शियसली इनको लगता है कि ये इंसान सुधर के आपके पास आए। अब सुधरेंगे कैसे, मैंने कल भी बताया था ये, है ना, कि सुधरेंगे कैसे, मतलब अगर एक इंसान जो है ना, अगर कॉन्शियसली अगर कर रहे हैं कि नहीं मुझको सुधरना है, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, अगर ये कर रहे हैं ना तो वो एक्ट करेंगे, कुछ दिन ही कर पाएंगे, वो हमेशा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लेता है तो वो अंदर से चेंज हो गया, परमानेंट चेंज हो गया उनका। ये चाहते हैं कि आपके पास ये परमानेंट चेंज हो गया है, भले उसके लिए टाइम लगे, ठीक है। सो इनको एक क्लैरिटी मिल गई है कि कुछ है इनके अंदर जो कि इनको हील करना है, कुछ क्लैरिटी इनको मिली है। और ये अभी बड़े स्टक है ये इंसान, क्योंकि इनको टाइम चाहिए हील होने के लिए, और इनको इतनी क्लैरिटी मिल गई है कि अगर ये टाइम ले भी रहे हैं तो ये परमानेंट चेंज होकर आपके पास आएंगे, ऐसी एनर्जी है। देखिए ये काम करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी इनको सबकॉन्शियस माइंड सब नहीं पता होगा, ये पता होगा भी, क्यों नहीं पता होगा, आजकल सबको पता होता है ये सब सारी चीज़ें, पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन इनको ये पता है कि इनको अंदर से कुछ चीज़ों को ठीक करनी है। इनको भले टाइम लगेगा, लेकिन ये इंसान अंदर से चीज़ों को ठीक करेंगे और परमानेंट सुधर के आपके पास आएंगे। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ ना, तो जैसे हम सोचते हैं कि हम जिम जाएंगे, हम उठेंगे, ठीक है, हम अपनी वेट हमारी बढ़ रही है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा होता है तो वेट मेरी बढ़ रही है, जो कि कभी नहीं बढ़ी थी आज तक, और बहुत मैं मोटी हो रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अब मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं उठूँगी सुबह और जाऊँगी जिम, लेकिन ये क्या कर रही है, मैं सबकॉन्शियस में नहीं हो रहा है, मेरा कॉन्शियस माइंड में चल रहा है ये कि मैं उठूँगी। लेकिन होता क्या है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि प्रोग्राम नहीं होगा अगर, तो मैं नहीं उठ पाऊँगी। अब सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए मुझे कुछ क्रियाएं हैं वो करने होते हैं, जिसको कि हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसको कि हम, और बहुत सारे क्रियाएं ऐसे हैं जो कि हम करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं या फिर अपने थॉट्स को चेंज करते हैं। तो मैं कब उठ पाती हूँ, जब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती हूँ, मतलब रात को सोने के टाइम पे एफर्मेशन देना, मैनिफेस्टेशन करना, ये सब जब मैं करती हूँ तब जाके मैं सुबह उठ पाती हूँ, है ना। मुझे सुबह उठना मतलब वो 4:30 बजे उठना होगा मुझे, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं सोती हूँ 1:30 बजे 2 बजे, तो सिर्फ 2 घंटे की नींद मेरे लिए पूरी नहीं होती और फिर पूरा दिन मैं रेस्ट नहीं करती हूँ। सो ये बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ होती हैं जो कि वो चाहते हैं करना, लेकिन वो कुछ दिन ही कर पाते हैं क्योंकि वो कॉन्शियसली कर रहे हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है ना, इसलिए तो हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में 90% हमारी शक्ति होती है, जो मेन पावर जो होती है वो सबकॉन्शियस माइंड की होती है। हम तो 10% पावर लेके घूम रहे हैं। सो 10% पावर में जितनी एनर्जी है वो हम अपने लाइफ को कर रहे हैं, तो वो एक्ट ही होगा, वो कुछ दिन का ही होगा, वो टेम्प्रेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लिया, मतलब परमानेंट चेंजेस आ गए, इसको ही हम कहते हैं हीलिंग, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना सबकॉन्शियसली चेंज होकर आपके पास आना चाहते हैं। इनको पता है कि कुछ तो है इनके अंदर जो कि इनको डराता है, जो कि इनको आपके साथ एफर्ट्स नहीं लेने देता है, जो कि इनको आगे नहीं बढ़ने देता है। सो इनको इतना पता चल गया, इतनी क्लैरिटी इनको मिल गई है, अब ये इंसान चाहते हैं कि ये पूरी तरह से परमानेंट चेंज होकर आपके पास आए, ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पे पास्ट की एनर्जी में दिख रही है कि ये इंसान जो है ना मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन एंड इनर वुंड्स। सो इस इंसान ने आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर किया होगा पास्ट में, जहाँ पे आप पूरी तरह से टूट गए होंगे। अब हुआ क्या, जो इनके वुंड्स थे वो आपने इनको दिखाएं, वो इसको हम कहते हैं मिरर, और आपके जो वुंड्स थे इन्होंने आपको दिखाएं। सो जो ट्रिगर इन्होंने किया वो आपके अंदर था, और इनको जो आपने ट्रिगर किया वो इनके अंदर था, समझ रहे हो ना। सो दोनों ने एक दूसरे को पास्ट में बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर किया है, जिसके बाद ये इंसान पास्ट से ही कुछ चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग ये ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। अब इंट्रोस्पेक्ट कर लिया इन्होंने, इनको समझ में आ गया कि वो ट्रिगर्स थे, और कहीं ना कहीं ये इंसान हील हुए हैं कुछ तो, और आप भी हील हुए हैं कुछ तो ये पता है कि जब हम मिलते हैं तो ट्रिगर करते हैं हम, लेकिन उसके बाद हम हील भी होते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म भी होते हैं। सो ये इंसान जो है ना
पास्ट के कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये इंसान ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। अच्छा, द फूल की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है। अब आप लोग साइंस पूछेंगे मुझसे। ये इंसान थक रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि एक तो ट्रिगर से ये टायर्ड होते हैं क्योंकि ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे। जब आप लोग मिलते हो फिर आप लोग ट्रिगर करते हो और फिर सेपरेट हो जाते हो। सो इस चीज़ से इंसान बहुत टायर्ड है। अब समझिए कि दिल जो है ना, आत्मा जिसे हम कहते हैं, बहुत चाहती है कोई किसी से कनेक्ट करना, बहुत इच्छा होती है कि हम किसी से बात करें, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है और फिर उसको हील करना पड़ता है। हाँ, सो होता क्या है कि बहुत इच्छा होती है बात करने की, फिर बात करते हैं लेकिन बात बनती नहीं है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि मन भी है जुड़ने का और जुड़ने के बाद टूटना भी है, ये पता है। सो ये बहुत बड़ी एक उलझन है जहाँ पे जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ के टूटना भी है, ये पता है। सो ये चीज़ से एग्जॉस्ट है ये इंसान, पास्ट से ही ये एग्जॉस्ट है। इनको हमेशा रहता है कि न्यू बिगनिंग करें, लेकिन न्यू बिगनिंग अगर करेंगे तो बहुत लंबा नहीं चलेगा और फिर से ट्रिगर होना है, फिर से हर्ट होना है, इनको पता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको शांति चाहिए। पास्ट से ही ये इंसान जो है ना, ये चाह रहे हैं कि सब कुछ पास्ट का आप दोनों का रिलीज़ हो जाए या फिर कुछ समय आप लोगों को मिले और आप लोग उस पास्ट के उस चीज़ों को, जो भी इवेंट, जो भी इंसिडेंट आप दोनों के बीच में हुए थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जो आर्गुमेंट्स हुए थे, वो सब कुछ हील हो जाए और उसके बाद एक शांति आए। पास्ट से ही इंसान ये चाह रहे हैं, ठीक है। कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। अब आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देकर दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि दोनों मूव ऑन कर रहे हैं एक दूसरे से। ऐसी एनर्जी है। माय गुडनेस, ये सेपरेशन खत्म करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं करना, ठीक है, बहुत पैशनेटली। अब इनको पता है कि आपके साथ कनेक्ट करना मतलब ट्रिगर होना, ट्रिगर होने के बाद ट्रांसफॉर्म होना, लेकिन फिर से कनेक्ट करना। सो ये एक पैटर्न है जिसको कि इंसान ब्रेक करना चाहते हैं। और ट्रिगर हो भी, अगर मतलब ट्रिगर तो होंगे ही होंगे, अगर ट्रिगर होए भी तो ऐसा जिसमें कि सेपरेशन नहीं आए, बिना सेपरेशन के ट्रिगर होए और ट्रांसफॉर्म होए और फिर से चीज़ें सही हो जाएं, ये चाह रहे हैं, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अबंडेंस चाहते हैं और एक प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, एक प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। और ये एक रोमांटिक प्रपोजल या फिर स्टेबल प्रपोजल होगा। यहाँ ये इंसान आपसे रोमांटिकली और इमोशनली कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन अगेन इनको डर है कि फिर से चीज़ें वही हो जाएंगी, फिर से आप उनको ट्रिगर करोगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे और फिर से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि परमानेंटली सुधर के कुछ एफर्ट्स ये अपनी तरफ से लेना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ब्लोइंग किसकी एनर्जी यहाँ पे है, जो कि आपकी एनर्जी में है। अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न्ड। ये इंसान को आपने बहुत प्यार किया, अनकंडीशनल लव आपने किया है, इसीलिए ये इंसान किसी और के साथ अगर थे भी तो उनके साथ रह नहीं पाए, या किसी और के साथ अभी हैं भी तो भी उनके साथ नहीं रह पाते हैं, या तो ये इंसान आपके बिना किसी और के साथ नहीं रह पाते हैं। समझ रहे ना, मतलब आप चाहिए इनको अपने लाइफ में। सो आपने इनको बहुत प्यार किया है, आपने इनको बहुत कुछ दिया है अपनी तरफ से, जितना आपके एफर्ट्स आपने लगा सकते थे आपने लगा दिए। सो इनको ऐसा लग रहा है कि उनको सब कुछ अभी आपको वापस करना है, वो अनकंडीशनल लव, वो अफेक्शन, गिविंग और रिसीविंग जो एनर्जी थी आप लोगों की, ये सब कुछ इनको आपको देना है, वापस करना है और एक इक्वल एनर्जी में आना है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्यों रिवाइन यहाँ ब्लोइंग किसकी एनर्जी? जगलिंग, इनको लग रहा है कि अब यही चीज़, फिर से क्वेश्चन वहीं आ गया मिलेंगे तो फिर से जो है चीज़ें, बहुत कुछ चाह तो रहे हैं, बहुत कुछ सोच तो रहे हैं, लेकिन कितने दिन चलेगा ये? कॉन्शियस माइंड का है, कॉन्शियस माइंड एक्ट ही कर सकता है, टेम्प्रेरी ही हो सकता है ये चीज़ें, परमानेंट होने के लिए टाइम लगेगा। परमानेंट जब तक हील नहीं करेंगे खुद को, तब तक ये इंसान टेम्प्रेरी ही सेटल, मतलब रियूनाइट हो पाएंगे आपसे, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप, या तो अब आपकी एनर्जी वैसी नहीं है, एनर्जी मैच नहीं कर रही आप दोनों की, या फिर ये इंसान जो है बहुत दिन तक एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, या फिर होगा नहीं, या फिर चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है। सो यहाँ एनर्जी है लुकिंग एट द पिक्चर, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। ये इंसान फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं, एक इनको इनर वॉइस गाइड कर रही है, जहाँ पे ये इंसान फिर से आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, फिर से बात करना चाहते हैं, फिर से मेमोरीज़ को कलेक्ट करना चाहते हैं, फिर से वही फीलिंग को जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है।
यहाँ मास्क की एनर्जी जो है ना वो ऑब्स्टिकल है। न्यू बिगनिंग दोनों ही आप दोनों चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। दोनों चाहते हैं न्यू बिगनिंग करना लेकिन नहीं कर रहे हैं। दोनों चाहते हैं एक दूसरे को सॉरी बोला, नहीं कर रहे हैं। दोनों चाहते हैं हील करना रिश्ते को, नहीं कर रहे हैं। सो एक मास्क लगा लिया आप दोनों ने चेहरे पे, जहाँ ऐसा आप दिखा रहे हो दोनों कि हमें कनेक्ट नहीं करना है, हम दूरी खुश हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसा दिखा रहे हैं लेकिन मन में ऐसा है कि काश फिर से कनेक्शन होता, फिर काश फिर से रिश्ता ठीक हो जाता, फिर काश फिर से सही सब कुछ सही हो जाता, काश फिर से हम रीयूनाइट कर जाते, काश पास्ट में जो हुई चीज़ें वो नहीं होती। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आप दोनों ने मास्क लगाया है चेहरे पे और ये दोनों ही एक्टिंग कर रहे हैं कि हमें नहीं कनेक्ट करना है, हमें और कनेक्ट नहीं करना है। जहाँ दोनों ही सॉरी चाहते हैं एक दूसरे से और खुद से बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टॉकिंग की एनर्जी है आउटकम में। इंटरेस्टेड अवेटिंग मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल्स एंड टॉकिंग मोर। मैंने बोला ना, दोनों ही एक दूसरे के कॉल मैसेज को वेट करते हुए दिख रहे हैं और बहुत हिम्मत रखा है दोनों ने। रिश्ता अपनी तरफ से ख़त्म नहीं किया है, बस वेट कर रहे हैं, होपफुल है दोनों, ऐसा लग रहा है। सो दोनों की एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से कॉल और मैसेज चाह रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से एक्शन चाह रहे हैं लेकिन फेस पे मास्क लगा लिया है कि हमें नहीं करना है, हमें एक्शन नहीं लेना है, या फिर हमें अब यूनियन नहीं चाहिए, हमें ये इंसान नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी। एडवाइस यहाँ पे है ओल्ड स्कूल, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head। पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करें, आप भी और आपके पार्टनर को भी रिलीज़ करना होगा तब ओके कैमरा ऑफ हो गया था। सो पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। अब यहाँ चैरियट की एनर्जी है। चैरियट क्या बताती है? चैरियट बताती है कि पास्ट की चीज़ों से लेसन लर्न करना है लेकिन वो चीज़ों को वहीं छोड़ देना है, फिर वो एनर्जी को साथ में नहीं लेके घूमना है या फिर पास्ट को मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। पास्ट की चीज़ों से लेसन लर्न करना है और आगे बढ़ना है। चैरियट हमें ये सिखाता है। और वहाँ वेडिंग रिंग की एनर्जी है जहाँ पे यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव और डिवोशन है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज दिख रही है जहाँ पे ये इंसान परमानेंट अपने आप को चेंज करके आपके साथ आके मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, सो एक इनर वॉइस उनको गाइड कर रही है। एक टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ का हो सकता है जब उनको ये समझ में आएगा कि आपके साथ उनका कोई सोल कनेक्शन है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ख़त्म नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एवर लास्टिंग लव, बचपन का प्यार, बचपन तक या फिर पूरे जीवन तक, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है डिवोशन की एनर्जी जो है ना वो ट्विन फ्लेम्स एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर को डिवोशन मतलब डिवोटी की तरह प्यार करते हैं, मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके पार्टनर खुश हैं, वो खुश हैं उनको देखकर। कुछ लोग यहाँ से बहुत रेयर होंगे लेकिन है ज़रूर, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ना मिलना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना मैरिज करना चाहते हैं, ना उनसे कुछ चाहते हैं, बस उनको देख के खुश हैं कि वो खुश हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की। सो यस, ये इंसान जो है ये ज़रूर से रनर थे पास्ट में और ये चाहते थे कि आप इनके पीछे दौड़ो, भागो आप इनके पीछे, और भगाने वाले सारे जो कर्म इनके थे, एक्शंस, वो सब वो करते थे ताकि आप उनके पीछे भाग पाओ। आपको चेजर बना के रखा था इन्होंने ताकि इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलते रहे टाइम पे। अब क्या है ना, ये इंसान चाहते हैं, इनको ये समझ में आ गया कि कुछ है इनके अंदर जो कि इनको चेंज करना है और ये इंसान चेंज करेंगे और आएंगे आपके पास। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत जल्द लग रहा है कुछ लोगों के लिए रीयूनियन होगा बहुत जल्द, ठीक है। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। डिवाइन क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, क्या सरेंडर करना चाहिए डिवाइन प्लीज़ गाइड। देखिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जो चीज़ें सरेंडर करने के लिए ज़रूरी होती है वो आपको सरेंडर करना ही होता है ताकि आप कुछ चीज़ों को ईश्वर पे छोड़ सके, यूनिवर्स पे छोड़ सके, है ना। क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। सरेंडर फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी यहाँ पे है। फ्रस्ट्रेशन डजंट ओपन एनी डोर्स। The key to resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath, center yourself and grow up so you may approach the situation more calmly। जो भी अभी आप लोगों के लाइफ में चल रहा है ना, उससे फ्रस्ट्रेट मत होइए। कब आएंगे, कब चीज़ें सही होंगी, कब रीयूनियन होगा, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, छोड़ दीजिए उसको। बस इस टाइम को अपने ग्लो अप में लगाइए। कैसे आप ग्लो करोगे, कैसे आप ग्रो करोगे, इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और एनर्जी को शिफ्ट कीजिए। आप अपनी एनर्जी जैसे शिफ्ट करोगे, आपकी लाइफ के सारे जो आउटकम है ना वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे चेंज करें, हम तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रही है क्योंकि सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है। जो भी है वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है, इसको समझिए, ठीक है। और सरेंडर कीजिए, सरेंडर टू नॉन एक्शन। नाउ इट इज़ द टाइम टू बी सिली एंड नॉट एक्ट।
Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. My goodness. नॉन एक्शन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि सरेंडर टू नॉन एक्शन। एकदम से सरेंडर कीजिए इस एनर्जी को कि जहाँ आपको एक्शन लेना है, आपको चेस करना है, आपको भागना है, नहीं। ये टाइम है, अब ब्रीथ कीजिए, अपने आप में फोकस कीजिए, अपने पावर को इन्हांस कीजिए और सामने वाले इंसान को आने दीजिए। यहाँ चेजर और रनर नहीं होना चाहिए। ओके, सरेंडर टू योर एडिक्शन की एनर्जी भी है। अगर ये इंसान से एडिक्टेड है आप, तो भी सरेंडर कीजिए उस एनर्जी को, ठीक है। सो चेजर और रनर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए दो पहिए जो साथ में चले, है ना, एक साथी जो साथ में चले। हमें ना आगे भागना ना पीछे भागना, हमें कोई कंपटीशन नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें कोई पकड़ा पकड़ी वाला खेल नहीं खेलना यहाँ पे तो आप साथ चले तब आप आएँ। ऐसी एनर्जी में जब आप रहोगे ना, तो आपके पार्टनर सचमुच चेंज होकर आएंगे, ठीक है। सो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर सोच रहे हैं खुद को चेंज करना अंदर से परमानेंटली। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।